चल रही है, अब शुरू हो गई, अभी शुरू हुई है। थोड़ा ऐप पर ही प्रॉब्लम चल रहा था, इसी कारण से लेट हो गया। तो ऐप पर क्लासेस अब चलना शुरू हो गया। तो देवी सज्जनों, जो ऐप वाले बच्चे हैं ऐप पर जा सकते हैं। चलिए शुरू किया जाए, शुभारंभ किया जाए। बोलिए न जी, शुरू किया जाए क्या? ऐप पर आए, देखिए कितने बच्चे आए ऐप पर। ऐप पे रुक रहा भैया। चल रहा है? सभी सुन पा रहे हैं हमें? ज्योमेट्री क्लास हुई थी बच्चों, लेकिन ज्योमेट्री क्लास में जब हम आए ना, तो मालूम चला कि क्वेश्चन ही टाइप नहीं है। मतलब सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ था उसमें, और कुछ टाइप करना था, तो टाइप किया नहीं था। तो जिसके कारण से हमने ज्योमेट्री में क्या कर दिया कि पीछे का रिकॉर्डेड वीडियो एक क्लास में डाल दिया, ठीक है ना। तो अब जैसा बताएंगे हम बात करेंगे कल आप लोगों से। यदि आपको समझ में आया होगा रिकॉर्डेड तो ठीक है, नहीं आया होगा तो हम दोबारा समझा देंगे, कौन सी बड़ी बात है ना। चलिए तब शुरू करें ना भाई, बहुत हो गया बकवास, है ना। चलिए ठीक है ना, आइए देखते हैं। देखो, एक व्यक्ति का इनकम होता है 100%। अपने वाइफ को दिया, अपने वाइफ को इनकम का 40% अपनी पत्नी को दे दिया, तो बच गया 60%। 60% बचा, उसका 3 पुत्र है, 3 सन्स, है ना, 3 सन्स, 3 पुत्र है, नाम है मिस्टर ABC। क्या बोला? शेष का, तो शेष कितना बचा? 60%। देखो बहुत आराम से सिखा रहा हूं इसको, बहुत आराम से, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और कई एग्जाम में पूछ चुका, बैंक में भी पूछ चुका है। वाइफ को दिया 40%, तो 60% बच गया। शेष का, तो शेष 60 बच गया। 20%, शेष का 20% कितना होता है? 60 का 20% कितना होगा? 6 दूनी 12%। वह प्रत्येक पुत्रों को दिया, प्रत्येक को, मतलब इसको ही 12, इसको ही 12, इसको ही 12। यहां पर ऐसा नहीं लिखा कि शेष का 20% वह अपने 3 पुत्रों में बराबर बराबर बांटता है, ये नहीं बोला कि शेष का। मैं नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम ये भी सिखाया था आपको कि शेष का 20% वह अपने 3 पुत्रों में बराबर बराबर बांटा, तो इसका मतलब ये होता कि शेष 60 है, 60 का 20% 12 होता, 12 का 3 भाग में बांटते 4 4 4, तो वो अलग होता। शेष का 20% वह अपने 3 पुत्रों में बराबर बराबर बांटता, ये लिखा होता तो। लेकिन ये लिखा है कि शेष का 20% वह अपने 3 पुत्रों में से प्रत्येक को देता है। तो शेष कितना था? 60 था, और 60 का 20% 12 होता है। वह अपने प्रत्येक पुत्रों को, 3 पुत्र है, प्रत्येक को दिया, मतलब 12 12 12 सबको दिया। मेरे बात समझना, यहीं पर प्रश्न का जो है समझदारी दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो शेष का 20%, 60 का 20% कितना होता? 12। वो अपने 3 पुत्रों में से प्रत्येक को दिया। मेरे बात पहले पूरा डिटेल समझा रहा हूं, फिर सब शॉर्टकट कर दूंगा, प्लीज यहां देखो, शॉर्टकट करूंगा, अभी देखो ध्यान से, समझ रहे सब लोग। तो इसका मतलब 12 तिहाई 36 निकल गया, 12 12 12, तो कितना निकल गया? 36 निकल गया, ठीक। तो 60 में से यहां पर 40 दिया वाइफ को, 60 बचा था, 60 में से 36 दे दिया, तो 24 बच गया, ठीक। अब जो है 24% बच गया, तो मिसलेनियस या अदर खर्च पे कितना किया? शेष का आधा। तो देखो ना, 36 60% था, यहां देखो 60 बचा हुआ था, और 12 12 12, तो 12 तिहाई 36% दे दिया, तो 24% बच गया। कितना बच गया? 24%। 24% का आधा भाग वह अन्न पे था, 24 का आधा कितना होता? 12, अदर पे किया फिर 12। अब कितना बच गया? जो अब बच गया शेष, जो सेविंग है,
24 बचा था, 12 अदर पे, तो 12% और बच गया। और यही 12% जो है ये 12,000 के बराबर है। तो उसका 100% पूरी कमाई क्या था, मैं पूरा डिटेल सिखाया हूं, ऐसे नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। ऐसे बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या मतलब, ये भी सही है, ऐसे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो गया 1,00,000 रुपया, 1,00,000। ये था बहुत डिटेल नंबर सिस्टम। चलिए बच्चों, कौन सा? हाँ हाँ, कौन सा? हाँ 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 हाँ, नहीं डाला आज का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ लोड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है, मुझे बताइएगा प्लीज, आप ये समझ पाए कि नहीं, तो मैं और इसका अलग सिखाऊंगा। ये तो बहुत डिटेल था, ऐसे बनाना नहीं है। देखो 100% इनकम है, 100 में से 40 अपने वाइफ को दे दिया तो 60 बच गया। 60 मतलब बच गया उसका 20%। 60 का 20% 12 होता है, और 3 पुत्रों में से प्रत्येक को दिया, प्रत्येक को दिया, सॉरी, तो 12 के 36 दे दिया, तो 60 में से 36 गया तो 24 बच गया। जो बच गया उसका आधा जो है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, तो 24 का आधा कितना, तो 12, तो फिर कितना बच जाएगा, फिर 12 और बच जाएगा। जो बचेगा वो सेविंग है। जो 12% दिया हुआ है 12,000, तो 100% कितना हो गया, 1,00,000। तो ऐसे करके उसका इनकम आ गया 1,00,000। लेकिन ऐसे मत बनाइएगा, ठीक। देखो अखिल बिल्कुल सही बनाया है, देखो ना, हम ऐसे ही सिखाने वाले हैं। देखो ध्यान से प्लीज देखिए, आपको हम कल कुछ सिखाए थे, आपको याद होगा कि हमें इनकम निकालना है। क्या निकालना है, इनकम, ठीक। क्या निकालना भैया, इनकम। तो डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे। इनकम निकालना है तो डायरेक्ट लिखिए, इनकम बराबर सेविंग कितना है, 12,000 रुपया सेविंग है। 12,000 का 40% वो खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 60% सेविंग। तो इनकम क्या है, तो 100 ऊपर लिख देंगे। शेष का 20 20 20 20 तीन पुत्र को दिया, तो 20 20 20 कितना हो गया, 20 दूनी 40, 20 30 60 हो गया। तो शेष का 20, शेष का 20 20 20 तीनों पुत्रों को दिया है ना, प्रत्येक को दिया, तो 60। तो 60 दिया तो कितना बच गया, 40 बच गया। अब कहा आधा भाग। आधा भाग का मतलब क्या हो गया कि शेष का आधा भाग क्या कर दो, मिसलेनियस। तो आधा कैसे लिखेंगे, आधा कैसे लिखेंगे, 1/2। कैसे, उल्टा, क्योंकि आधा भाग खर्च किया तो आधा भाग बच गया। मतलब इनकम 2 है तो बचा क्या, 1, तो 1 सेविंग है, तो 1 बराबर इतना, तो 2 इनकम क्या है, 2 बराबर कितना। बस यहां से काट दीजिए, आंसर तैयार है। 1 2 2 जीरो कट गया। 2 से काट दिए किसी को, इसको काट दिए, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 से 1000 बार में कट गया। 1000 और 100 कितना हो गया, 1000 और 100 कितना हो गया, 1,00,000। तो ऐसे करके इसका इनकम क्या हो गया, 1,00,000। ठीक है ना, मेरे बात समझ में आ रहा ना। और यदि ऐसे भी नहीं समझे तो आप ऐसे बनाइए, वाइफ, क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब लिखना मत दोबारा तुम लोग। 40% वाइफ को दिया, शेष का 20% वह 3 पुत्रों को दिया, आधा भाग आदर पे खर्च किया और बच गया 12,000। क्वेश्चन लिख रहा हूं प्लीज, ये बनाना मत प्लीज। ये है इसका इनकम, इनकम, ये है उसका इनकम। इनकम में से 40% वाइफ को दिया तो कितना बचा, 60% बचा। जो बच गया उसका 20 20 20, जो बच गया शेष उसका 20 20 3 पुत्रों को, तो 20 20 20 60 दे दिया। 20 20 कितना हो गया, 60 हो गया 3 बार। तो कितना बचेगा, 40% बचेगा, 40/100। और जो बच गया उसका आधा खर्च किया तो कितना बचेगा, आधा खर्च किया तो आधा बचेगा। और जो बच गया वो दिया है 12,000 बच गया। ठीक, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, 1 2 1 2 काट दिए, 2 दूनी 4, 6 दूनी 6 दूनी 12, 12 से कट गया ये 1000 बार में। ठीक, 100 से गुना हो जाएगा, तो इनकम आ गया
इनकम बराबर 1000 है, 1000 में 100 से गुना हो जाएगा 1 लाख। तो ऐसे करके इसका इनकम 1 लाख है। क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? सब लोग समझ पाए भाई? पटना वाले लोग समझ पाए? कोई एक तरीका समझ में आया? पूछना चाहते हैं तो उठाइए हाथ। दोबारा पूछना चाहते हैं कोई तो? लर्निंग ऐप पे जो पढ़ रहे हैं बच्चे, समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखिए, कोई एक तरीका, और नहीं आया तो नो लिखिए। समझ कैसे बनाइए ना, हर तरीके से। देखो ना, 22 पे दिया 40 तो बच गया 60, 20 3 बार तो 60 दिया तो कितना बच गया? बच गया 40। आधा दिया तो कितना बचा? आधा। और लास्ट में कितना बचा? 12,000। बस धाए धाए काट दीजिए, आंसर तैयार है। सबको समझ में आया? हाफ को 50% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं रिमझिम, आप बिल्कुल सही समझी हैं। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। सबका आ गया? सबका यस है? रोहित जी, ये बहुत शॉर्ट है भाई, ये बहुत शॉर्ट है। देखो ना, इनकम, इनकम का 40% वाइफ को दिया था, 60% बच गया। जो बच गया उसका 20 3 बार पुत्र, तीनों पुत्र को दिया, 60 दे दिया तो कितना बचा? 60 दिया तो कितना बच गया? 40% बच गया। आधा दे दिया तो आधा बच गया। और लास्ट में कितना बच गया? 12,000 बच गया। अब 2 जीरो ऐसे ऐसे काट दीजिए, ऐसे 6 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 से ये 1000 बार में कट गया। 1000 में 2 से गुना कर दीजिए 2 जीरो से, तो 1 लाख। यही इसका इनकम हो गया। इनकम आ गया 1 लाख। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब उड़ा देंगे सब लोग, पक्की बात है? चलिए, वेरी वेरी गुड, धन्यवाद जी। नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी है, बनाइए प्लीज। ये सबका आना चाहिए, धाए धाए बनाए प्लीज। एकदम तेजी बनाइए। अनीश जी, आप चिंता न करें, जो होगा बढ़िया ही होगा, सुपर डुपर। यहां कम बेसी नहीं होता भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। 19 के बाद 20 ही होता है, 20 आएगा, 19 नहीं। इसे बनाइए प्लीज फटाफट, तेजी में, फास्ट। ए भाई साहब, फास्ट। नो, यूट्यूब का मैसेज अब आया है, क्या करें? यूट्यूब वाले भी जो हमसे नाराज हैं, मैसेज बच्चों को बड़ा लेट लेट देते हैं, बहुत दुख की बात है। सबका आ गया? मैं सिखाता हूं। ए का आय बी से 15% ज्यादा है। ए का इनकम बी के इनकम से, ए भैया, ए का इनकम बी के इनकम से 15% ज्यादा है। ध्यान सुनना प्लीज, बहुत इजी क्वेश्चन है ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। ए का इनकम बी के इनकम से 15% ज्यादा है। यदि बी का 100 है तो ए का इनकम बी से 15 ज्यादा है, तो 115 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसे काट दीजिए, 23 बचे और 20 बचे। फिर कहा बी का इनकम सी के इनकम से
10% कम है, बी का इनकम सी से 10% कम, ये 100 है तो 10 कम है, 90 है। रेशियो 9:10, आप इसे रेशियो से बना दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। तो यहां से निकालेंगे रेशियो A:B:C, आप यहां से ऐसे निकालिए, ठीक है ना। रेशियो निकाल लीजिए A:B:C का। तो आपको हम सिखाएंगे बचपन में ऐसे क्रॉस, है ना, उल्टा एन बनाते हैं, ऐसे है ना, उल्टा एन बनाते हैं, याद है सबको? सबको याद है मेरे भाई बंधु लोग? तो उल्टा एन बना के यहां से रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है ना। उल्टा एन बना के रेशियो कैसे निकालेंगे? तो इसे गुना कीजिए भाई साहब फटाफट तेजी में। तो कितना हो जाएगा? 207, 9 तिये 27, देखो 9 तिये 27 और 9 दूनी 18 और 2 20, और ये 9 दूनी 18 180, और ये क्या हो गया? 200, ठीक है ना। काट दिया, बड़ा एक्सपर्ट हो गया मेरा डॉगी, बड़ा बदमाशी। चलिए यहां देखिए भाई साहब, तो ऐसे करके उल्टा एन निकालते हैं, उल्टा एन। तो ये हो गया ए का, ये बी का, ये सी का। देखिए अब ध्यान सुनिएगा, ए का और सी में कितने का अंतर है? ए और सी में 7, यहां 207 है, ये 207 का डिफरेंस है। लेकिन यहां ए और सी का जो अंतर है वो 350 दिया है। ए और सी का अंतर 350 दिया है, मतलब 7 बराबर 350 है। जो यहाँ 7 है वो 350 के बराबर है, ठीक। तो हमें बी का इनकम निकालना, बी का 180 है, तो 180 बराबर कितना? 350 बटा में 7 गुने 180, 7 पचे 35, 18 पचे 90, ठीक है ना, 18 पचे 90 और 2 जीरो, 9,000 रुपया। तो ऐसे करके बी का इनकम आ गया 9,000 रुपया। ये बच्चा ला समझ में आया भाई लोग? ए भाई लोग समझ रहे हैं सब लोग? मैं फिर से बताऊं इसको, देखो ध्यान से इधर, बिल्कुल बातें नहीं। देखिए ये बहुत नर्सरी लेवल का है, ये आपको तो आता है, रेशियो में सिखा चुके हैं ये सब चीजें। ए का इनकम बी से 15% ज्यादा है, तो ये 100 है तो ये 15 ज्यादा है, 115, 23 पचे 115, 20 पचे 100। फिर बी का इनकम सी से 10% कम है, बी जो है सी से 10 कम है, तो 100 है तो 90, तो 9 और 10, यहां से उल्टा एन, इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करके यहां लिखेंगे, इसमें गुना करके यहां लिखेंगे। अब देखो ए इतना है और सी इतना है, सम अंतर कितना है? 7 का। तो अंतर है 7 का, यहां दिया है अंतर 350 का, तो 7 बराबर 350, तो बी का इनकम 180 बराबर 900। समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाएं प्लीज। कोई पूछना चाहते हैं, पटना से पूछना चाहते हैं भाई बंधु? कोई नहीं, सबको ही बच्चा लोग को सुनाता? अरे आता ही होगा जी, ये नर्सरी से नीचे लेवल का है, ये कोई पूछता है? कौन बेशरम है जो पूछ रहा है? उठाया जरा अपना हाथ, कौन है? यस नो लिखे, नो लिख के दिखाए जरा। कोई नहीं है, सबको शर्म आ गया, बेशरम कोई नहीं है। चलो ठीक है, तो ऐसे करके आंसर 9,000 आ गया, ठीक, सबका आंसर आ गया, वेरी वेरी गुड। चलिए, तो एक ऐसा ही सेम दे दिया 137 नंबर क्वेश्चन, फटाफट तेजी मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, ध्यान ध्यान बनाइए। मोहित जी आप एटलीस्ट 4 टाइम्स तो करें ही, 4 बार तो उड़ा ही दे कॉपी को, ध्यान ध्यान। एकदम छोटा बच्चा वाला था। रोहित ने पूछा था 180 क्यों लिया? अरे रोहित, अरे पूछ रहा है कि बी का बताओ, तो ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, ये सी का है। बी का पूछा तो हम ए का थोड़ी लेंगे, अरे बी का ही लेंगे रे गधा। 180 बराबर कितना, इसमें तुम दिमाग लगा रहे हो? क्या हुआ शिव जी? शिवम, बनाइए फटाफट तेजी में।
सबका आ गया। बोलते क्यों नहीं है जी? आया। कितना आ रहा भैया? 16,000 आ रहा है क्या? अच्छी बात है जी। सबका आ गया। क्या 16,000 ही सबका आ रहा है? ठीक है, देखते हैं। कहा कि ए का इनकम बी के इनकम से 30% ज्यादा है, तो ये हो गया 100, तो 30% ज्यादा, तो रेशियो 13 और 10 का हो गया। बी का इनकम सी के इनकम से 20% कम है। 20% कम है मतलब 100 है तो 80। 20 चौके 80 और 20 पचे 100। यहां से रेशियो निकालेंगे ए बी सी का उल्टा एन करके। 13 चौके 10 चौके 10 पचे 13 चौके 52, 10 चौके 40, 10 पचे 50। ए और सी के बीच का अंतर कितने का है? 2 का है। तो ए और सी के बीच 2 का अंतर है, जो अंतर 800 के बराबर है। तो 2 बराबर कितना हो गया? 800। तो बी का पूछा है रोहित, ध्यान देना भैया, ठीक है ना। तो बी 40 है, 40 और कितना? तो 800 बटा में 2 गुने 40, 20 दूनी 40, 8 दूनी 16,000। तो ऐसे करके बी का 16,000, ठीक है ना। विश्वेंद्र सर, बुक मिल जाएगा सेंटर से? सेंटर पे जाके बिल्कुल मिल जाएगा, सेंटर पे जाकर ले। हाँ हाँ बिल्कुल, बुक हो रही है सेल, टेंशन मत लीजिए। देखिए, तो ऐसे करके क्या आ गया? 16,000, 16,000, ठीक है ना। तो 16,000 क्या आ गया भैया? 16,000 आ गया बी का इनकम। बी का इनकम कितना हो गया? 16,000, ठीक है ना। किसी भाई बंधु को दिक्कत है किसी को तकलीफ? बिल्कुल नहीं तकलीफ है। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। सबका आ गया था ना। नेक्स्ट टाइप, ये थोड़ा सा और आगे चलिए स्टेप, इसे बनाइए प्लीज, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, नर्सरी से भी नीचे लेवल का है ये भी। हाँ तो मिल जाएगा, नहीं होगा पता, पहले पता कर लो कि वो वाला बुक है कि नहीं जो तुम्हें चाहिए। गणेश शर्मा। सबका आ गया। पीडीएफ है ना डिस्क्रिप्शन में। सबका कुछ आया? कुछ लाए भाई लोग? मैं बनाऊं?
देखिए कोई पूछना चाहते हैं? मैं बना के दिखाता हूं, प्लीज यहां देखिए फटाफट। कहा ए का इनकम बी के इनकम से 20% कम है, मतलब 20% कम है। ये 100 है तो 20 कम है, 20 चौके 20 बचे, ठीक है ना, कोई दिक्कत? फिर कहा बी का इनकम सी के इनकम से, बी का इनकम सी के इनकम से 25% कम है। 25 कम मतलब ये 100 है तो 75, 25 कम है, 25 दिए 75, 25 चौके 100। सी का आय डी के इनकम से 20% ज्यादा है, सी का इनकम डी से 20% ज्यादा है, 20 ज्यादा है, मतलब ये 100 है तो ये 20 ज्यादा है, तो 120 हो जाएगा। ठीक, 20 से काटे 20 तक 120 और 20 बचे 100, ठीक है ना। इसमें दिया है डी का इनकम दिया है 45,000, तो ए का इनकम निकालना है। इसमें मेरे भाई मेरे बंधु हमेशा क्या होता है, देखो यहां पर ए बी का रेशियो दिया होता है, बी और सी का रेशियो दिया होता है, सी और डी का रेशियो दिया होता है। मैंने आपको ऐसे करके रेशियो में सिखाया था ए बी सी डी का रेशियो निकालना, ठीक है ना। मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग? ध्यान सुनेंगे प्लीज। तो एक तो रेशियो से सिखाया था आपको, करो रेशियो से बनाओ, आता है बनाने सबको, ठीक है। रेशियो से पूरा ए बी सी डी सब निकालो। देखो मुझे सिर्फ ए और डी चाहिए, अदर नहीं चाहिए। क्या चाहिए? ए और डी। ए भाई सुनते क्यों नहीं है? हमें सिर्फ ए चाहिए और डी चाहिए। तो मैंने सिखाया था रेशियो में इसे गुना कर दो ए का वैल्यू और इसे गुना कर दो डी का वैल्यू होता है, मतलब 4 3 6, तीनों को गुना कर दो, 4 3 6, तीनों गुना करो ए का वैल्यू और ये तीनों गुना करो 5 4 5, ये तीनों गुना करोगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा? ये तीनों मिलाकर डी का। ध्यान से सुनिएगा, ये पिलर पूरा ए का होता है, ये पूरा पिलर डी का होता है। मैंने बहुत सारा सिखाया था बी और सी का भी निकालना, लेकिन फिलहाल यहाँ बी और सी से जो है कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए आपको हम सिर्फ ए और डी का फिलहाल सिखा रहे हैं। रेशियो मैंने सबका सिखाया था, ए का, बी का, सी का, डी का, सबका सिखाया था, ठीक। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें ए और डी से मतलब है, इसीलिए हम सिर्फ ए और डी का सिखा रहे हैं। मेरे बात तो आप समझते ही होंगे अच्छे तरीके से। यहां देखिए ए भाई साहब, ये गुना कर दिया ए का वैल्यू, ये गुना किया डी का। देखिए जब यही हो गया ए का वैल्यू ये डी का, अब गुना करेंगे तो जो इधर से इधर कटेगा, जो इधर से इधर कटेगा उसको काट दीजिए। 6 या 18, 5 पचे 25, ठीक है। 6 या 18 और 5 पचे 25, 6 या 18 और 5 पचे 25, ठीक है। तो ये हो गया ए का वैल्यू और ये हो गया डी का वैल्यू। अब यहां पर दिया है डी का 45,000 है, मतलब 25 बराबर हमें क्या दिया है? 45,000 दिया है। तो हमसे पूछा है कि ए का निकालो, तो 18 बराबर क्या होगा? 18 बराबर बता देंगे, ठीक है ना। तो 3 2 कितना? 32,400 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कट जाएगा 18 बार में, और 18 का स्क्वायर हो गया 18 का 324 और 2 जीरो 18, 32,400 आ जाएगा, ठीक। लेकिन सुनिए मेरे बात, सुनिए ना जी, सुनते क्यों नहीं है? नीचे तीनों को लिखा, तीनों को नीचे लिखा और काटा, फिर रेशियो 18 और 25 का आ गया। हम क्यों लिखेंगे नीचे? हम यहीं पर यदि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, कोई कटे तो काट दो, कोई भी कटे काट दो, कट रहा इधर से इधर कट रहा काट दो। ये हो गया 18, ये हो गया 25, यही हमारा डायरेक्ट निकल गया। ये हमारा ए है और ये हमारा डी है, बस ए और डी, ये ए है डी, कोई भी कटे काट दो, छोड़ना मत, कटे काट दो, इधर से इधर से कटे काट दो, कैसे भी काट दो, इधर से इधर कोई कटे, बस इधर से उधर कटना चाहिए, ठीक है। तो दिया है 25, यही 25 है जो 45,000 है, ठीक है ना। तो 18 बराबर कितना? तो 45,000 डिवाइड बाई 25 गुने का 18, इसे काटेंगे 25 चौका 100, 45 चौके 180, 1800, 18 कितना गया? 324,
ये ना गुना करके 32,400, ठीक है। तो ऐसे करके 32,400। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों को थोड़ा बहुत समझ में आया? ए भाई, बोलते काहे नहीं हो रे बाबा, बोलते क्यों नहीं हो? समझ में आया? कहाँ चले गए थे एकदम 1 बजे? क्या हुआ खुशबू? ये सबको आ गया ना? किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ? एकदम नहीं। पटना वाला समझ में आया? ये पक्का कोई पूछना चाहते हैं पटना से? हाथ उठा लीजिए, नहीं आया तो उठाइए हाथ, जल्दी हाथ उठाइए। कोई नहीं, पानी का बोतल नहीं उठाना, हाथ उठाना है भाई। यहाँ बताइए फटाफट, पूछना चाहते हैं कोई? कोई नहीं। देखो ध्यान से इधर, रोहित जी देखिए ध्यान से फटाफट, लर्निंग ऐप पे देखिए फटाफट जो पूछे हैं। देखिए यहां से ए और बी का रेशियो निकाल लिया। ये 20 कम था, ये 25 कम था, ये 20 ज्यादा था। ये तो करने आता ही है। 20 कम है 100 तो 80, ये 25 कम है 100 से 75, ये 20 ज्यादा है 100 से 120। रेशियो इतना हो गया। देखो इधर ए है सब, इधर डी होता है, तो नीचे लिख के गुना कर काटेंगे ना भाई, तो हम पहले काट लिए। क्यों? क्योंकि फायदा है नहीं, इसलिए डायरेक्ट ऊपर ही उड़ा दिया। ये हो गया ए का वैल्यू, ये हो गया डी का वैल्यू। तो देखो यहाँ सब कुछ दिया है कि डी का 25 है, 25 बराबर इतना, तो हम निकालेंगे ए बराबर कितना। तो ऐसे एक तरीका तो ऐसे बना सकते हैं, दूसरा तरीका तो मालूम कैसे बना सकते हैं, बताऊं? ऐसे ए का इनकम ए है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, बनाने की जरूरत नहीं है ऐसे, लेकिन फिर भी सुनिए। ए का इनकम बी से 20% कम है, तो ए का 80% है बी, ए का 80% है बी। और बी का इनकम 30 से 25 कम है, तो 75% है सी। और सी का इनकम डी से कितना है? 20% ज्यादा है, तो 120% है। और सब मिलाकर डी का दिया है 45,000 था ना, डी का 45,000, ठीक। काट, धाय धाय, काटू जी। मेरे बात मेरे भाई बंधु समझ पा रहे हैं? 25 दिए 75, 25 चौके 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 40 दिए 120। एक कहीं ने दिया था भाई, इसमें क्या था, किसका दिया था? डी का दिया था ना। 40 20 से काट दो, 20 छक 120, 20 25 100, ठीक है ना। काट छाट करो, सही काट रहे ना। फिर 1 0 से 1 0 काट दो, 4 दूनी 8, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। खेत या 18, 18 दूनी 36, ठीक है, कट रहा है। 2 पचे 10, ठीक है। अब इसे काटिए जरा, 3 से काटते हैं, 15 तिये 45, 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, 3 15, 6 पचे 30, कुछ लगा रहा है क्या इससे? ठीक है ना, सब कुछ सही लिखे थे ना भाई। यहां पर क्या था, ए का इनकम बी से 20% कम था, ठीक है ना, 20% कम था,
फिर इससे क्या था 25% कम था, और इससे क्या था 20% ज्यादा था, और डी का दिया है कितना 45,000। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि ए का इनकम क्या है, सब उल्टा हो जाएगा। काट छाड़ दे, कुछ अलग आ रहा है इससे लगता है। तुम एक छोड़ो इसको, मैं बताता हूँ दोबारा तुमको, मैं एक बार काट कर देखता हूँ फिर बताता हूँ। जब तक आप इसको ऐसे बनाइए जैसे बनाया उसे बनाए बताइए, ऐसे बनाइए फिर बताता हूँ मैं आपको। तो मैं देखता हूँ कहाँ गलती है, जरा पेन लाना जरा यहाँ से जरा। आप जरा ऐसे बनाइए जैसे पहले बना रहे थे, प्लीज बनाइए फटाफट तेजी में, फिर बताता हूँ मैं कैसे करते हैं इसको। जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट तेजी मेरे भाई बंधु, कुछ गलत हो रहा था उसमें। नहीं उसमें उल्टा दिया था, उल्टा लिख रहे थे हम। सही है, जल्दी बनाइए वैसे जैसे सिखाया था वैसे बनाइए, पहले जैसा ही, पहले जैसा ही बनाइएगा आप अभी। देखो करो कितना सबका आ गया, पहले जैसे फर्स्ट वे से बनाइएगा, सेकंड वाला जो है मैं सिखाता हूँ कैसे करते हैं आप लोग को, वो हमसे लिखने में कोई गलती हुआ है। सही आ रहा है, उल्टा लिखने में हुआ है तो कहीं कुछ आंसर आ रहा है। देखिए ध्यान से फटाफट, देखिए कैसे है, इसमें उल्टा है, मैं दिखाता हूँ क्या उसने मिस्टेक कर रहे थे। देखो उसको सिखा देता हूँ कि बनाना ऐसे, प्लीज एक बार देखो ध्यान से, बना सकते हैं आप ऐसे भी। नहीं इसमें क्या था ना कि ए जो है 20% कम है, मैंने उसमें गलती कर दिया, हमने कह दिया ए का 80% बी है, नहीं उल्टा लिख दिया था। देखो ए का 80% बी है, बी नहीं है, ए जो है बी का 80% है, 20% कम, थोड़ा उल्टा देखो ध्यान से फटाफट, प्लीज एक बार देखिएगा, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हुआ है, पढ़े नहीं उस समय, हम उधर डायरेक्ट बना दिए। देखो ए का इनकम बी के इनकम से 20% कम है, ध्यान सुनना, ए का इनकम 20% कम है, समझ रहे हैं ना बात को। मतलब हमने उस समय ये लिख दिया था, क्या लिखा था दिखाता हूं, हटा दिया क्या, हमने लिख दिया था कि बी का इनकम जो है ए का 80% है, ये लिख दिया था, ये गड़बड़ था, ठीक है ना। बी का इनकम 80 नहीं है, ध्यान सुनिएगा, क्या था क्वेश्चन ऐसा था कि ए जो है बी से 20% कम है, असुविधा के लिए खेद है मेरे भाई बंधु, ए जो है 20% कम है, तो उल्टा, ठीक है ना। तो ए का इनकम का उल्टा कर देंगे, 100 ऊपर होगा, 20 कम है तो 80, ऐसे ध्यान रखिएगा, उल्टा हो जाए, क्योंकि ए कम है बी कम नहीं है, ए कम है, मतलब बी यदि 100 है तो ये 80 है। मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, यहां देखो फटाफट, एक बार ऐसे भी सीख लो, ऐसे भी कोई हार्ड नहीं है, प्लीज एक बार देखना ध्यान से, लैंग्वेज का खाली हेरा फेरी था, मैं बोल रहा था, मैं क्वेश्चन बोला भी था, आप देखना, मैंने बोल रहा था बी जो है ए का 80%, नहीं ऐसा नहीं है, ए जो है 20 है ना, बी से 20% कम है, ए कम है, ध्यान सुनिए, ए कम है कितना परसेंट, 20%, मतलब बी 100 है तो ए 80 है, तो सुनिए ए 80 है, ए क्या है 80, तो 80 बराबर ए है तो 100 बराबर कितना, तो किसका वैल्यू निकल गया, बी का। ध्यान सुनिएगा, ए यदि ए है
तो ए कितना है, ए 20% कम है, ए 20% कम है, तो ए क्या है 80, तो ए 80, तो ऐसे बोलते हैं ना 80% बराबर ए है, तो 100% कितना होगा, 100% कितना होगा, तो ये वाला ऊपर लिखाएगा और ये वाला नीचे उल्टा लिखाएगा, ठीक है ना। जिसमें क्वेश्चन जो बोला था ना, जो बोला था उसके अकॉर्डिंग मैंने सही बनाया, ठीक है ना। क्वेश्चन जो बोले थे उसके अकॉर्डिंग हमने बिल्कुल सही लिखा था, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन पीछे लिखा हुआ क्या था, क्वेश्चन का ए की आय बी से कम है, ठीक है, ए की आय कम है बी से, ध्यान रखिएगा, तो उल्टा कर देंगे, बस यहां पर उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या है, बी का आय सी से 25% कम है, तो इसका मतलब बी कम है, तो ये बी का वैल्यू आया, तो बी 75 है, तो 100 कितना। फिर सी का वैल्यू डी से 20% ज्यादा है, तो ऐसे करेंगे 20% ज्यादा है मतलब 120 है, तो 100 कितना, 100 मतलब डी का वैल्यू, और डी का वैल्यू हमको दिया था कितना 45,000। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस पढ़ने में गड़बड़ हुआ था। देखिए ध्यान से, 25 चौके 100, 25 दिए 75, मेरे बात ध्यान सुनिएगा, आराम से काटिए, कटेगा बिल्कुल कटेगा, ठीक है ना। काटिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 4 तिहाई 12, 1 0 यहां से काट दीजिए, ठीक है, और 2 0 ऐसे करके काट दीजिए, ठीक है। तो ए का डायरेक्ट वैल्यू 3 तिहाई 9 आ जाएगा, और 9 8 72, 72 से 45 गुना करेंगे 324, और 2 0 आ जाएगा, 1 0 इससे बनेगा, 1 0 ये, डायरेक्ट ए का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके ही बना सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि सबसे आसान जो आपका होगा वो तरीका यही वाला आसान होगा जो मैंने आपको सिखाया था, रेशियो निकाल के, तो रेशियो वाला सबसे आसान होगा, ठीक है ना। तो आप बनाइएगा ऐसे, और ये वाला चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें क्वेश्चन में कहा ए बी से 20% कम है, समझ में आ रहा है ना, ये क्लियर है मेरे भाई बंधु का ना। ए जो है बी से कम है, तो बी से कम है, तो ए कम है, तो ए का 80, तो 100 कितना, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बस यहां पर ध्यान देना, हमने भी ध्यान नहीं दिया और आपने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो सही हो जाएगा। अच्छा, इसका आंसर क्या आ रहा है, 40,000 आ रहा है, सबका 40,000, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं, प्लीज यहां देखिए, ए भाई साहब, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, कहा कि ए का इनकम बी से 10% कम है, बी 100 है तो ए 10 कम है, तो 90 है, तो रेशियो 9:10 का हो गया। बी का इनकम सी के इनकम से, बी का इनकम सी के इनकम से 25% ज्यादा है, तो सी के इनकम से ज्यादा है 25%, 25 पचे 25 चौके, बस थोड़ा सा गड़बड़। सी और डी का जो रेशियो है, सी डी से 20% कम है, 20% कम है किससे, डी से, ये 100 है तो ये 80 है, तो रेशियो क्या हो गया, काटिए 20 चौके 80, 20 पचे 100। हमें पूरा नहीं निकालना है, हम सिर्फ ए और डी से मतलब है मेरे भाई, ठीक है। तो इधर इधर को कटे तो काट दो, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, रेशियो 9 और 10 का हो गया, ठीक। इस बार किसका दिया है, ए का दिया है 36,000, कितना गुना, 9 चौके 36, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, 40,000, और 36,000 तो ये 40,000। समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना। तो आप इसे रेशियो से बनाइएगा, और वैसे बनाना चाहें तो वैसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ए का दिया है 36,000, कितना दिया है, ए का 36,000 दिया हुआ है, तो ए का 36,000, ए 10 कम है, तो ए 10 कम है, तो ए 90 है, तो 90 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना, ठीक है ना। और बी सी से 25 अधिक है, तो 125, 125 बटा में ऐसे कर दे, उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। और सी डी से 20% कम है, तो 80 इतना, तो 100 कितना, और ये किसका आएगा, डी का वैल्यू आएगा, लास्ट वाले का आ जाएगा, ठीक है ना। काटिए, 1 2 0 1 2 0, ठीक है, 9 चौके 36, ठीक है। अब काट छाट शुरू, 8 पचे 40, 25 पचे 125, और 25 चौके 100, 4 पर कितना जीरो हो गया, 2 2 4 0, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे करके डी का वैल्यू आ सकता है, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, चले ना, चले आगे, ठीक है।
अब यहां से चलिए आगे, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, अच्छा सा टाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत आता है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सब में खूब आता है, एक में नहीं सब में खूब आता है। ठीक है, तो प्लीज एक बार बनाइए इसको, पढ़िए, पहले पढ़िए, बनाइए मत, पहले आप पढ़िए, बना तो हम देंगे। चलिए फटाफट दीजिए मेरे भाई बंधु। हरिओम। फटाफट देखिए कैसे बनाते हैं ऐसे प्रश्नों को, सिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने सेट थ्योरी में भी पढ़ा होगा ऐसे प्रश्नों को, बहुत मजेदार टाइप और बहुत मस्त टाइप। आइए देखते हैं। कहा कि एक ऑफिस की बात है, यहां 55% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, 60% पीपल लाइक कॉफी, 60% कॉफी पीना पसंद करते हैं। ठीक है, हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक बोथ, हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक 80। इसमें एक लाइन जो है थोड़ा और जोड़ेगा इसमें कहानी में, अगला में जोड़ दिए होंगे, उसमें नहीं जुड़ा हुआ है, ये लाइन जोड़ना है। इन एन ऑफिस पीपल लाइक टी, पीपल लाइक टू हैव टी, कॉफी और बोथ। ठीक है ना, पीपल लाइक ओनली टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली टी और ओनली कॉफी और द बोथ, है ना। कार्यालय में लोग चाय, कॉफी या दोनों पी सकते हैं। ठीक है, ओनली नहीं भी लगा तो भी चलेगा। ठीक, तो ये लाइन यहां पर छूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बात ध्यान सुनिएगा। मतलब ऑफिस में लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं या बोथ, दोनों पीते हैं, दोनों लाइक करते हैं। ठीक है, ये लाइन सिर्फ जोड़ना है। ठीक है ना, ऑफिस में लोग चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों। देखिए ध्यान सुनेंगे प्लीज, मेरे बात को ध्यान सुनेंगे। बात ऐसा है मेरे भाई कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ऑफिस में लोग चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों पीते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति ऑफिस में नहीं है जो नहीं पीता है। हम चाय कॉफी की पीने की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं, ध्यान सुना ध्यान। ठीक है ना, हमने कहा ऑफिस में लोग चाय या कॉफी कुछ ना कुछ पीते ही हैं भाई। ठीक है, और कुछ नहीं पीते, सिर्फ चाय कॉफी पीते हैं, सब पीते हैं, लिखा हुआ है, सब पीते हैं। जितने लोग हैं या तो केवल चाय पिएंगे या तो केवल कॉफी पिएंगे, या कुछ ऐसे लोग हैं जो चाय कॉफी दोनों मिला मिला के पीते हैं। ठीक, सुनिए, तो 100% पीपल इन ऑफिस लाइक, 100% पीपल जो है, 100% लोग जो है ऑफिस में चाय या कॉफी पीते हैं, 100%। हमारे पास जो आया है 55% चाय पीने वाला, 60% कॉफी पीने वाला। हमने क्या देखा, ये 115% ये ना है, 5 या 5 11। ठीक है, 115 कैसे हो गया? जब 100 के 100 लोग पीने वाले हैं, अरे तो बहुत होगा तो 100% पिएगा, ज्यादा का बिल कैसे आ गया? जैसे मालिक उसका जो है कहा भाई देखो सब लोग चाय कॉफी पीते हो, एक एक चाय एक एक कॉफी जिसको जो पीना है पी लेना, सामने के दुकान वाले के हिसाब किताब कर देंगे, शाम को पी लेना। ऑफिस के जब बिल आया बन के, तो उसका मालिक कहता अरे 115 आदमी का बिल कैसे आ गया? हमारे ऑफिस में 100 लोग हैं, 115 कैसे पी लिया? संदेह हो गया उसके मालिक को, कोई जरूर कोई ऐसा होगा जो दो दो ची पिया है, चाय भी पी लिया, एक बार चाय के लाइन में लग गया और एक बार कॉफी के लाइन में लगा, दोनों पिया है ये, है ना। क्योंकि हो ही नहीं सकता ना, तो देखो अधिक सबके सब पिया होगा, कोई नहीं माना हो, सब पिया होगा, तो मैक्सिमम 100 होगा, ज्यादा कैसे आ गया? तो इसका मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो 100 से मतलब चाय कॉफी दोनों पी लिए होंगे, तभी तो एक ही आदमी का 2-2 बार बिल बन गया, तब तो 115 हो गया, तभी तो ज्यादा हो गया। तो सुनिए, 100 से अधिक हो ही नहीं सकता, मालिक कहा 100 से अधिक हो ही नहीं सकता, ये 115 कैसे हो गया? मतलब 15% ज्यादा हो गया, मतलब ये ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों पीते हैं, तो 15% का निकल गया जो दोनों लाइक करते हैं। क्योंकि 15 ज्यादा हुआ, ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि ज्यादा जो एक्स्ट्रा हुआ है वही व्यक्ति दोनों पिया होगा। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि चाय के लाइन में लग गया और कॉफी के लाइन में लग गया, दोनों लाइन में लग के पी रहा हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा हुआ
वो जरूर दोनों पिया होगा, क्योंकि वो 15 व्यक्ति इधर भी चला गया होगा और उसमें भी चला गया 15 व्यक्ति, जिसके कारण से 100 से ज्यादा हो। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना? तो जब भी 100 से अधिक हो ऐसे प्रश्नों, सब पीने वाला हो और 100 से अधिक हो, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो दोनों पिए हो। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन ये था कि कितने परसेंट, जो हाउ मच परसेंट पीपल लाइक बोथ, दोनों पीने वाले कितने, तो बोलेंगे 15% जो है दोनों लाइक करते हैं। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है ओनली टी, केवल चाय पीने वाले कितने हैं? मालिक से पूछा गया। उसका मालिक पूछा, ए भाई हाथ उठाओ, कितने लोग चाय पीते हैं, बताओ जल्दी फटाफट। पूछा कितने लोग चाय पीते हो? तो सर हम लोग 55 लोग चाय पीते हैं। राइट, हाथ नीचे करो। 15 आदमी के मैंने कैमरा में देखा था, 15 आदमी ऐसा है जो कॉफी पिया है। हम केवल चाय पूछ रहे हैं, केवल चाय कितने पीते हो? 55 हाथ उठा दिया। 15 उसमें ऐसा है जो कॉफी पिया है। वो 15 आदमी अपना हाथ नीचे करे। हम सिर्फ चाय के बारे में पूछ रहे हैं। जो केवल चाय पीता है तो उसको फ्री में भी कॉफी देगा तो नहीं पिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे ओनली टी बोलेगा तो चाय पीने वाला 55 है और उसमें से 15 दोनों पीने वाला माइनस कर देंगे तो 40। ये जो आएगा, जो ओनली टी, ये केवल चाय पीना पसंद करेंगे। क्या करेंगे? केवल चाय पीना पसंद करेंगे। क्या करेंगे? केवल और केवल चाय पीना पसंद। क्या आप मेरे बात समझ गए या नहीं समझे? कूल पीने वाले हम हैं कितने? कूल पीने वाले कितने हैं? चाय पीने वाले 55 है। कुल चाय पीने वाले 55 है, लेकिन 15 तो ऐसा है जो दोनों पी लिया ना, दोनों पी लिया। तो 15 क्या हो गया? कम कर देना। केवल चाय, ओनली टी। जो 15 लोग गए थे कॉफी पीने के लिए ना, वो नहीं, केवल चाय पीने वाले। तो 55 में से 15 हटा लेंगे, जो बचेंगे वो केवल, केवल ओनली लाइक टी। और ओनली कॉफी पूछेगा तो कॉफी कितने हैं? 60। तो कॉफी वाले में से 15 माइनस कर लेंगे, 45, तो बचेगा ओनली कॉफी। समझ में आया? केवल चाय या केवल कॉफी पीने के लिए कहें तो बता सकते हैं ना आप। कोई दिक्कत तकलीफ? ये समझ में आया सबको मेरे भाई बंधु? समझ में आया पटने वाले लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, तो एक काम कीजिए ना, बना के दिखाइए इसको फटाफट, तेजी में। एकदम तेजी बनाइए। पीडीएफ का लिंक दे दो भाई इसमें भी, ये पीडीएफ का लिंक। चल लाए प्लीज फटाफट। फास्ट फास्ट, तेजी में लाइए आंसर। सबका आ गया?
वाल्मीकि गुप्ता जी क्या बता रहे हैं आप, नहीं समझे हम, क्या समस्या है बच्चा का, तो बोल रहे हैं कोई वीडियो में। हाँ इसी में वही सबका आंसर आ गया, ठीक है। ये नर्सरी क्लास का है। 60% चाय पीते हैं, 65% कॉफी पीते हैं। 60% चाय पीते हैं, 65% कॉफी पीते हैं, ठीक है ना। तो ऑफिस में सभी लोग पीने वाले हैं तो अधिक से अधिक 100% होगा। ये टोटल मिलाकर 6 6 12 125 क्यों हो गया? अरे भैया इतना ज्यादा क्यों हो गया, ठीक है ना, मेरे बात समझ रहे हैं ना। इसका मतलब हमारे पास 100 से अधिक तो होना ही नहीं चाहिए, ये 125 है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा हो रहा हो दोनों पी रहा होगा। 25% ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। 25% पीपल लाइक बोथ, कितने परसेंट व्यक्ति दोनों पीते हैं, तो बोलेंगे 25%। सेकेंड क्वेश्चन है कितने परसेंट लोग केवल ओनली टी, केवल चाय लाइक करते हैं, ओनली टी, केवल चाय। तो चाय वाले हैं कितने, कहां है चाय, 65% चाय है, 65% चाय है और 25 दोनों पीना, तो दोनों वाला हाथ नीचे कर लो भैया, 40 20 60, तो 40% क्या है, केवल चाय पीने वाले, 40% केवल चाय, यही ना। हमने सही देखा ना भाई, आपको देखो जरा, 60% लोग कॉफी का है, 65 जो है चाय का है, तो 65 में से 25 माइनस कर लिया, ठीक है, तो 40 ही ना होगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा सब भाई बंधु को? अब कहा कितने परसेंट केवल कॉफी, ओनली कॉफी, केवल कॉफी वाले कितने हुए भैया, तो कॉफी वाले 60% थे और 25 दोनों पीता है, 3 2 5 35%, 35% केवल कॉफी पीता है। कोई दिक्कत तकलीफ, ठीक है ना, सबको समझ में आया? मेरे हिसाब से किसी भाई को दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं ना। चलें आगे, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब यहां से देखते हैं आगे की कहानी। देखिए क्लास बंद तो नहीं हो गया इसमें लर्निंग ऐप पर? रुक गया है क्लास, चल रहा है, चल रहा है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्लास में भाई चलता रहा है क्लास। यहां देखिए प्लीज, नेक्स्ट कहा कि कार्यालय में, देखो वो फार्मूला बचपन आप पढ़े होंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ऐसा पढ़े थे ना, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पढ़े ना सेट थ्योरी में। आपको मालूम है कि ए यूनियन बी मतलब ए और बी को मिलाकर कुल कितने बनेंगे, ए यूनियन बी क्या होता है, मतलब ये हो गया चाय कॉफी दोनों मिलाकर कुल कितने होंगे, चाय कॉफी दोनों, ये सिर्फ चाय हो गया, टी, ये क्या है कॉफी, और ये क्या है बोथ, दोनों, ठीक है ना, और ये क्या होता है टोटल, ठीक है, यूनियन, ठीक है ना। तो आप ये ऐसे चाय कॉफी है, कुछ भी क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, दोनों खेलता है, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। ये फार्मूला बचपन में पढ़े होंगे, लेकिन फार्मूला से क्या मतलब है, फीलिंग होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, सब तैयार हैं? यहाँ देखिए, देखो फीलिंग होना चाहिए, फीलिंग, फीलिंग, बिना फीलिंग के कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई बंधु, ठीक है, फीलिंग जरूर होना चाहिए, ठीक है। आज देखते हैं, एक कार्यालय में 10% लोग चाय नहीं कॉफी
पसंद करते हैं। मतलब कहा कि 10% ऑफिस में ऐसे व्यक्ति हैं जो न केवल न ही चाय और न ही कॉफी पीना पसंद करते, चाय कॉफी पीना पसंद ही नहीं करते, कुछ और पीते होंगे, जूस पीते होंगे, है ना, कोल्ड कॉफी पीता होगा, अब बताएंगे नहीं क्या पीता है ना, और आप सोचिएगा ही मत क्या पीता है, ठीक है। चलिए पढ़ाई से मतलब रखिए। देखिए, तो हमने कहा कि ऑफिस में 10% व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय, न चाय और न ही कॉफी पीना पसंद करते, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे ऑफिस में 100% लोग होते हैं, 10% पी ही नहीं रहे हैं कुछ, तो 90% तो पीने वाले लोग हैं ना भाई, नहीं समझे। ऑफिस में 100% पॉपुलेशन होता है, जितना भी है 100%, 10% उसमें ऐसा है जो दोनों पीता नहीं पीता है, क्योंकि चाय कॉफी पीता ही नहीं है, तो पीने वाले तो 90% ही बचे। यस, अब आगे सीखिए। 55% चाय और 60% कॉफी पीना पसंद करते हैं। 115। मालिक कहेगा अरे हम तो सुने थे कि ऑफिस में 90 ही लोग चाय कॉफी पीते हैं। कहेंगे ना कि हम तो सुने थे कि ऑफिस में 90 लोग ही 90 लोग ही हैं जो चाय कॉफी पीते हैं। ये 115 का बिल कैसे आ गया? 90 लोग थे और 115 का बिल मंगा दिया तुम लोगों ने। ए भैया 9 2 11 कितना? 25% ऐसे लोग हैं जो ये मिला मिला कर पीते हैं, है ना, मतलब चाय कॉफी दोनों पीते हैं। समझ में आ रहा सबको? क्योंकि 90 से अधिक हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। 90 से अधिक हो ही नहीं सकता पीने वाले लोग, लेकिन यहाँ पर 55 और 60 मिलाकर 115 हो रहा है। इसका मतलब ये बनता है कि हमें 25 ज्यादा बन गया। 25 ज्यादा बन गया तो 25 जो एक्स्ट्रा हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि दोनों पीता है। तो पहला क्वेश्चन कितने परसेंट लोग दोनों पीना पसंद, ओहो एक ही क्वेश्चन ही, हाउ मच परसेंट पीपल लाइक बोथ, तो बोलेंगे 25%। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आ गया मेरे भाई मेरे बंधु लोग? पटना वाले सब समझ गए क्या? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 90 से अधिक होना नहीं चाहिए, 90 ही है पीने वाले, और यहाँ 115 हो गया तो 25 अधिक हो गया ना जी। जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो समझो कि दोनों पीते। समझ में आया? इसी बात पर आप ये बना के दिखा दो, दाएं दाएं। जल्दी जल्दी मेरे भाई बंधु, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। सबको लिखा हो दिख रहा है ना? इसका जो है ना फॉन्ट थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तो और भी मजा, बड़ा तो हो सकता। ज्यादा बड़ा हो गया क्या? देखो तो दिख रहा है। आप दिख रहा है ना पहले से? ये क्वेश्चन सिर्फ छिप गया है। हाँ।
हाँ हाँ, क्रैश कोर्स के बाद ही चलता है। सबको दिखाई दिया? अब दिख रहा है नीचे वाला? कोई बात नहीं, सबको दिख रहा होगा। यहां देखिए प्लीज, कहा कि 20% चाय कॉफी पीते ही नहीं है। तो ऑफिस में 100 लोग होते हैं, अरे 20 पी ही नहीं रहा है, तो पीने वाला कितने लोग हैं? 80% पीने वाले हैं। उसका मालिक बोला कितने लोग चाय पीते हो? बोला 55 हजूर। कॉफी कितना पीते हो? बोला 65 हजूर। ए हजूर कहाँ गए? सब मिला के कितने हो गए तुम लोग? बोला 120 हजूर। ओ माय गॉड, 120 कैसे हो गया जी? है? अरे हम तो सुने कि 80 लोग चाय कॉफी पीता है, 120 कैसे हो गया? ठीक, मेरे बात समझ में आया ना? कहा कि 80 लोग ही पीते हैं, तुम अरे पगला गया क्या? 40 एक्स्ट्रा कैसे हो गया? हजूर दोनों पीते हैं हजूर, मिला मिला के 40%। समझ में आया? मिला मिला के पीने आया? अदर ध्यान से था ना? तो कहा कि 40% लाइक बोथ। तो पहला क्वेश्चन ये, कितने परसेंट व्यक्ति दोनों पीना पसंद? 40%। समझ में आया सबको कि नहीं? आ रहा ना मेरे बात? मेरे भाई बंधु सब समझ रहे हैं ना कि सब मिला के यहाँ 120 हो रहा है, होना चाहिए था 80। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना हुआ? 40 एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा हुआ वही दोनों है। केवल चाय, ओनली टी। तो भाई चाय वाला कितने हैं? चाय वाले लोग 55%। हाथ उठाओ चाय वाले। 55 लोग हाथ उठा दिए। तुम 40 को हम कॉफी भी पीते देखे हैं, हम तो केवल चाय पूछ रहे हैं, केवल। वो 40 लोग अपना हाथ नीचे करो। बोला हजूर केवल चाय वाले हम 15 ही लोग हैं, 15। समझ में आ रहा है? ओके। कितने परसेंट केवल कॉफी पीते हैं? कितने परसेंट लोग? ओनली नहीं लगाया ना इसमें, सिर्फ कॉफी तो दे ले रे बाबा, है ना? 65% लोग कॉफी पीते हैं। एक्चुअली यहां पर थोड़ा मिस्टेक होगा। हाउ मच परसेंट पीपल लाइक ओनली कॉफी लिखना, ठीक है? ओनली कॉफी। लोग केवल, केवल कॉफी पसंद कर, केवल कॉफी। बोले कॉफी कितना पीता रे बाबा? बोला 65 लोग। अला 40 दोनों पीता है, मुझे मालूम चल गया है। तो इसका मतलब केवल कॉफी पीने वाले कितने हो गए हैं? 40 20 60 25%। सबको समझ में आया ना? उसके बाद कहा कि 120 पीपल लाइक बोथ, देन हाउ मच परसेंट विल लाइक ओनली कॉफी? परसेंट नहीं होगा। केवल कॉफी तो आ चुका है 25, इसलिए इस क्वेश्चन सुधार कीजिए। 120 पीपल लाइक बोथ, हाउ मेनी पीपल, परसेंट काट देना, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली कॉफी, परसेंट काट देना, ठीक है? क्योंकि परसेंट तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। एक नया क्वेश्चन बना देते हैं। यदि 120 व्यक्ति दोनों पीना पसंद करते हैं, कितने लोग केवल कॉफी पीना पसंद करते? कैसे बनाएंगे? ए भाई कैसे बनाएंगे? दोनों पीने वाला कितना है? 40%। तो दोनों पीने वाला 40% है, दोनों पीने वाला कितना है? 40%। लेकिन यहां दिया 120 पीपल लाइक बोथ, मतलब परसेंटेज में 40 है, लेकिन क्वांटिटी दे दिया है कि क्वांटिटी 120 है। मेरे बात, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र समझ रहे हैं ना कि 40% है मेरे भैया, लेकिन संख्या में 120 है। तो प्रतिशत का 40%
संख्या का 120 के बराबर हुआ कि नहीं। तो 40% बराबर 120। मेरे बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ क्वेश्चन था बदल दिया हमें। 40% 120 है तो कितना परसेंट केवल कॉफी पीते हैं। तो केवल कॉफी वाला कितना निकाला था, 25 निकाला था। केवल कॉफी कितना था, 25। केवल कॉफी वाला कौन है, 25 ही ना है केवल कॉफी वाला। तो 25 कितना होता है, 120 बटा में 40 गुने 25। 40 तियई 120, 25 तियई 75। ये हैं 75 व्यक्ति जो ओनली लाइक कॉफी, जो केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं। क्या आप मेरे बात को, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र समझ पा रहे हैं या नहीं, बताइए। ये सबको समझ में आया। पंकज गिरी को समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए भाई। पंकज गिरी जी बताइए, समझ रहे हैं आप या नहीं। 120 व्यक्ति दोनों पीना पसंद करते हैं, कितने व्यक्ति लोग केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं। तो भैया 120 पे दोनों दोनों कितना है, परसेंटेज में 40 है, लेकिन क्वांटिटी में 120। 40 बराबर 120। तो कितने केवल कॉफी, तो केवल कॉफी कितना है, 25। तो 25% कितना होगा, 75। यस सर नो देवी और सज्जनों, क्या आप समझ रहे हैं। यस सर, वेरी वेरी गुड। चलें आगे, है भाई, चलें। ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है, एक हो ही जाए के बाद चलेंगे। ठीक है, देखिए अब जो है कहा कि ऑफिस में 55% लोग चाय, 60% कॉफी और 40% लाइक बोथ, दोनों पीना पसंद करते हैं। बहुत अच्छा। सब लोग तैयार हैं। देखो मैं थोड़ा इसको तरीके से समझाता हूं। फीलिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, फीलिंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, फीलिंग। तो आइए ना, कैसे करेंगे फीलिंग हम। सब लोग तैयार हैं, ठीक है, ओके, तैयार हो जाइए। देखिए आप ऐसे नहीं बनाइए, कैसे, नंबर ऑफ टी यूनियन कॉफी बराबर नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ कॉफी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफी। अब इसमें क्या है, बचपन में ऐसे पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना। ऐसे बनाइएगा मत, हम जो सिखाएंगे ना वो वैसे बनाना, ठीक है। पहले ऐसे ही बकवास देखो। तो ऐसे क्या सीखे थे कि 55% लोग चाय पीने वाले हैं, 60% लोग कॉफी पीने वाले हैं और 40% लोग दोनों पीने वाले, 40% लाइक बोथ। 40% व्यक्ति दोनों लाइक करते हैं, 40% लाइक बोथ। 40% व्यक्ति दोनों पीना पसंद करते हैं, 40% लाइक बोथ। तो हम बचपन में हम लोग ऐसे बनाते थे, 40 गया तो 20 और 20 जोड़ दो 70, 75। तो यह आ गया नंबर ऑफ टी यूनियन कॉफी। टी और कॉफी का यूनियन 75%। मेरे बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे करके कुल 75% लोग चाय कॉफी पीते हैं। ऐसे हम लोग बचपन में बनाते थे, लेकिन अब तो फीलिंग चाहिए, फीलिंग। बिना फीलिंग के कुछ नहीं हो सकता। क्या आप देखना चाहते हैं कितने परसेंट लोग चाय, कितने लोग या तो चाय या तो कॉफी करते हैं। तो यही होता है, या तो चाय या तो कॉफी कहे तो इसका मतलब होता है 75 टोटल कुल, ठीक है ना। या तो चाय या तो कॉफी, टी और कॉफी, एटलीस्ट वन भी कहे
कितने परसेंट लोग चाय या कॉफी पसंद करते हैं, तो कुल मतलब 75%। दोनों क्वेश्चन सेम ही है। हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक एटलीस्ट वन ऑफ देम, इसका भी दोनों सेम क्वेश्चन है। या तो पूछे कि हाउ मेनी पीपल लाइक टी और कॉफी, कितने व्यक्ति चाय या कॉफी पीते हैं, तो इसका ही मतलब यही है 75 टोटल। एटलीस्ट वन, कम से कम एक पीने वाले, तो कम से कम एक का मतलब होता है, कम से कम एक का मतलब या तो चाय या तो कॉफी या दोनों, ये होता है। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, इसका भी आंसर 75%। दोनों क्वेश्चन सेम है, चाय या कॉफी कहे तो भी टोटल, कम से कम उनमें से एक पसंद करने के लिए कहे तो कम से कम एक का मतलब टोटल ही हो गया। तो कम से कम एक, तो कम से कम का मतलब होता है कि पहले कम और ये अधिक से अधिक पॉसिबल। जैसे मम्मी अब कहती नहीं है 2 रोटी दी अब खाने के लिए, बोलेंगी कम से कम एक रोटी खाकर उठना, नहीं तो बहुत मार मारेंगे, खाता होता नहीं है, कमजोर हो रहा है आजकल, है ना। तो कम से कम एक रोटी खाना, इसका मतलब मम्मी क्या बोली, कम से कम एक खाना। मतलब बेटा एक तो तुमको खाना भी हंस के खा चाहे रो के खा, एक तो खाना ही है। 2 खा लेगा तो मेरा प्यारा बेटा, है कि नहीं, 2 खा लिया तो बहुत अच्छी बात है। मतलब एक तो खाना ही है, आपको हर हालत में एक खाना है। एटलीस्ट वन का मतलब एक तो खाना ही है। तुम 2 भी खा सकते हो, 3 है तो 3 खा जाओ, 4 खा जाओ, पूरी हड़िया खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक तो खाना ही है तुमको। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कम से कम का मतलब होता है कम से लेकर अधिक तक, जहां तक पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर चाय और कॉफी का ही है, तो या तो केवल चाय पिएगा या तो केवल कॉफी पिएगा या दोनों पिएगा, अधिक से अधिक यही ना होगा। तो कहने का मतलब दोनों क्वेश्चन सेम है, और दोनों इसलिए हम लिख दिए हैं कि दोनों क्वेश्चन लिखने से यह होगा कि अधिक कोई भी एग्जाम में आ जाए तो आप उसका सही उत्तर दे सकें। ठीक, लेकिन बनाएंगे कैसे, मुद्दा तो यह है, बनाएंगे कैसे। ये तो बचपन में बनाए थे, अब तो बड़े हो गए हैं, अब चाय कॉफी पीने का स्टाइल बदल गया है ना भाई साहब। यहां देखिए, सब तैयार है ना, आइए सब तैयार हैं। ये तो फार्मूला होता है कि यूनियन बराबर नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। देखिए कहा कि चाय पीने वाले, क्वेश्चन लिख रहा हूं, 55% है फिलिंग करवाने के लिए। कॉफी पीने वाले 60% है, और दोनों पीने वाले 40% है ना। दोनों पीने वाले 40 है। मेरे बात सब लोग समझ रहे हैं ना। अब इसे बनाइएगा कैसे, क्या आप देखना चाहते हैं, बिल्कुल। हम पानी पी लेते हैं चाय कॉफी में। देखो यहां देखिए भाई साहब, सब तैयार है ना। क्या देखिएगा, चाय 55, कॉफी 60, जोड़ दिया 115। अब मुद्दा ये, फिलिंग करो फिलिंग करो। इसमें चाय वाला भी है और कुछ ऐसा भी है जो कॉफी भी पीता होगा। जो दोनों पीता है वो इसमें भी शामिल है, और कॉफी में भी जो केवल कॉफी पीता है और दोनों पीता है वो भी इसमें शामिल है। जो दोनों पीता है यदि एक्स आदमी है तो चाय में भी एक्स है, और जो दोनों पीता है वो कॉफी में भी शामिल है, क्योंकि वो भी तो चाय पीता है। जो दोनों पीता है चाय में भी है, जो दोनों पीता है वो कॉफी में भी है। तो जब हम पूछे भैया कितने लोग चाय पीते हो, तो बोला भाई हम 55 लोग चाय पीते हैं। बोला कितने लोग कॉफी पीते हो, बोला हम 60 लोग कॉफी पीते हैं।
बोला कुल कितने हो गए? बोला 115 हो गया। 115 कैसे हो गया? अभी देखें ये चाय वाला उधर कॉफी पी रहा था, कॉफी वाला फिर जाके चाय में पी लिया, दो बार नाम लिखवा रहा है। ठीक है तू पी ले भैया, कोई दिक्कत नहीं है, तो चाय भी पी कॉफी, हम नाम पूछ रहे हैं कौन है, दो बार क्यों लिखवा रहा है नाम? पी लेना तुम, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार तुम चाय में लिखवा लिया है और तू फिर आके कॉफी में लिखवा रहा है। अरे आदमी का संख्या ज्यादा हो जाएगा ना भैया, पियो लेकिन लिखवाओ तो नाम एक ही बार। दो बार लिखवा दिया यार, जो दो पीने वाला है ना, वो इधर भी लिखा दिया नाम, इधर भी लिखा दिया। ओ माय गॉड! एक काम कर, एक जगह नाम कटवा लो, दो जगह लिखवा लिया, एक जगह नाम दोनों वाला, इसमें से एक कटा दो। घटाओ भाई घटाओ, 7 4 11 75। तो के दोनों पीने वाला कितने हैं? बस हो गया। टोटल कितने? टोटल कितने हो गए? 75। तो हो गया आंसर, 75 है दोनों। नहीं समझ में आया? जो दोनों पीने वाला था इधर भी नाम लिखा लिया और दोनों पीने वाला इधर भी नाम लिखा लिया, दो बार नाम लिखा लिया ना भाई। हम पूछे कितने लोग चाय पीते हो? बोला 55। हम कॉफी कितने पीते हो? बोला 60। मतलब कुल कितने हो गए? तो बोला 115। बोला 115 कैसे हो गया? और ये 40 आदमी था, इधर भी नाम लिखा रहा, उधर भी दो जगह नाम लिखा दिया। अरे एक जगह नाम लिखा यार, एक हटाओ, इसमें से एक नाम हटा दो। तो एक हटा दिया तो बच गया 75। तो टोटल 75 हो गया। क्या आपको फीलिंग हुआ कि नहीं हुआ? फीलिंग हुआ कि नहीं मेरे भाई मेरे बंधु? बताओ फीलिंग हुआ ना? इतना इजी है कि फीलिंग काहे नहीं होगा रे बाबा, फीलिंग तो होना ही है। सबको फीलिंग हुआ ना? तो क्या आप ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं? बोलिए यस और नो। घर जाने का मन कर रहा है क्या? बुढ़े बिस्तर सब बनना शुरू कर दिए? ओह माय गॉड! हाँ तो ठीक है, लेट हो गया। चलो ठीक है, इसके बारे में हम बहुत सारी बातें कराएंगे। 2 वाला आएगा, 2 के बाद 3 वाला भी आएगा, चाय कॉफी दूध, और बड़ा मजा आएगा। बैंक में खूब क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है ना? ओह माय गॉड! तो हम लोग ये सारी बातें कल करेंगे, आज कितना ही। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। इसको दोबारा समझाएं कल अगले दिन, ठीक है ना? जाइए।